क्या बताऊं, आज कॉलेज के लिए लेट हो गई। अब जल्दी चलना चाहिए। और सर पे दिहल विपतियां कैसन निठुर मुरारी दुखियारी कैनी होर जाइया। सर पे दिहल विपतियां कैसन निठुर मुरारी दुखियारी कैनी होर जाइया। क्यों रे बुढ़िया हरामजादी, जब तुम्हें रास्ता नहीं दिखाई देता तो चलती क्यों है रास्ता? तेरे आँखों से देख। अरे लेकिन बुढ़िया सुनिए मेरी बात। क्यों रे बुढ़िया, और तुझे होश है या नहीं, या कि देता है तुमको दिखाई नहीं? मार कर धक्का चलती और अगल व बगल चिल्लाने पर भी देता और सुनाई नहीं। और मार कर धक्का बनती हो भोली बड़ी और मुझ पे बिगड़ तू चली जा रही। धन्य है धन्य कैसा जमाना है ये, और ये लड़की जरा सा न डर खा रही। क्यों रे हरामजादी, रास्ता तुम्हें चलना नहीं आता, आंखों से तेरे नहीं दिखाई देता है, और दोषी मुझे बना रही है। बस खबरदार बूढ़े, और जुबान रोक ले। बस खबरदार बूढ़े। और जुबान रोक ले, वरना मिजाज कर दूं ठिकाने तेरे। मार कर धक्का बनती है निर्दोष तू, ये हरगिज नहीं बात माने तेरी। ये रे हरामजादी, आंखों से तेरे नहीं दिखाई देता, और मुझे बता रहे कि तुम्हारे आंख से नहीं दिखाई देता। हमें तोरा आँखी से दिखाई देता। अरे अरे ये तो हरामजादी उल्टा बोल रही है। बूढ़ी माँ को क्यों मार रही है? माँ, आखिर में लड़की का आपको क्यों मार रही है? हाँ बता रहे हैं बेटा। और ये लड़की मार कर धक्का मुझे
दोषी बनाती है। ये लड़की मार कर धक्का मुझे दोषी बनाती है और खिलौना फोड़ कर मेरा मुझे आगे धन्य है बेटा जमाने की बलिहारी और मैं अपने गम में रोती हूँ और ये मुस्कुराती है। बेटा, मैं अपने रास्ते से जा रही थी और ये उधर से आई, इतना तेज धक्का मारा बेटा अरे कि मेरा सारा खिलौना फूट गया। क्या खिलौना आपका फूट गया? हाँ बेटा। लेकिन माँ, आपका खिलौना कितने का था? कम से कम बेटा 100 रुपए का। 100 रुपए का? सुनो मेरी बात को, और पूरी मैं दे रहा हूँ मैं 100 रुपए लेना बाजार से, माफ कर दो इसके और सभी गलतियां को नतीजा न निकले दत्ताकार में। झंडली सिंह, ला निकाल पैसा दे बूढ़ी माँ को 100 रुपए। माँ, पैसा दे माँ को, अब खिलौना ले लेंगी, बाजार में जाकर बेच लेंगी। पैसा कहाँ है? किसने ले लिया? अरे माँ, ये लड़की ले लिया पैसा। पैसा दे इसको, दे पैसा। पैसा क्या करेगी? पैसा मैंने दिया है, पैसा इसको दे, वरना मार कर हंटर। पैसा पकड़ इसको। पैसा नहीं देगी तू, क्या करेगी? जब खिलौना तूने फोड़ा है वो खिलौना पैसा दे, वरना तेरी। पैसा नहीं देगी, ना पैसा दे। पैसा दे इसे। है? धक्का दे रही है, मरवा नहीं रही है, तुम मरवा रही हो हरामजादी। माँ, इसकी माफ कर दो, सभी गलतियां, पैसा ले लो और जाओ खिलौना बाजार से ले लेना और बेचकर कभी। अरे लड़की, आंदा किसी ऐसी हरकत किया तो जैसे इसमें बिजली लगी है ना, उससे लगा दो छटपट छटपट करेगी तू। मैं चलता हूँ। ठहरी, लेकिन आज तक मैंने सुनी थी कि डाकू लोग बड़े निर्दयी होते हैं, लेकिन आज अपने आंखों से देख रही हूँ कि डाकू लोग बड़े दयालु भी होते हैं। मैम जी, डाकू वास्तव में हैवान होते हैं, लेकिन हैवान के लिए हैवान होते हैं और इसके लिए हम लोग हैवान होते हैं। लेकिन डाकू लोग मुझे बहुत पसंद है। डाकू बहुत पसंद है? ये लड़की, अगर तुम्हें डाकू पसंद है तो अपनी शादी करना किसी डाकू के साथ ही। अवश्य करूंगी। और मैं चलता हूं क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है। नमस्ते, मैं चलता हूं। ठहरिए, और जाने वाले और जाने वाले जरा रुक के जाना, अपने दिल में मुझे तो ठिकाना। जाने वाले जरा रुक के जाना, अपने दिल में मुझे तो ठिकाना।
के सीखो, छोड़ दो दूर से मुस्कुराना, आके सीखो गले से लगाना। आशिका तू गले से लगाना, आशिका तू गले से लगाना, जान मन में हूँ तेरा दीवाना, जान मन में हूँ। जोर करती है राजा जवानी, जोर करती है राजा जवानी, दारू तू है मैं दीवानी, जोर करती है राजा जवानी, मैं बनी हूँ तुम्हारी दीवानी। लेकिन ये बतलाओ, तूने मुझसे प्यार तो कर लिया, लेकिन अपना नाम नहीं बतलाया मुझे। ये भी करंट मारने लगा साला है। मेरा नाम तो गीता है, मैं मंत्री खड़क सिंह की लड़की हूँ। गीता, जाओ, मैं वादा करता हूँ शादी करूंगा मैं तेरे साथ ही करूंगा, वरना कुआरा चंबल में ही मर जाऊंगा। लेकिन आज मैं कोई जरूरी काम से चंबल से निकला हूं, काम पूरा होने के बाद फिर आकर हम मुलाकात करेंगे तुमसे। हो आई जवानी ओढ़े चुनरिया, सर से सर की जाए, आई जवानी ओढ़े चुनरिया, सर से सर की जाए, इधर संभालू गिरे उधर को, इधर संभालू गिरे उधर को, नागिन सी लहराए, आई जवानी ओढ़े चुनरिया, सर से। अब मैं चल रहा हूँ चंबल घाटी अपने दोस्त सोहन सिंह के पास, और ये सारी कहानी बता करके और उस मोहना साले को कैद मैं जरूर करवाऊंगा। और कोई मांगे से देता नहीं एक टुकड़ा, किसे मैं जीवन का दुखड़ा सुनाऊं, किसे मैं जीवन का दुखड़ा। बूढ़ी माँ क्या बात है? और मेरे बेटा सुनो मेरी पुकार को, सर का धावा हमारे उतारो जरा, दर्द के मारे गर्दन टूटी जा रही, इस बुढ़ापे में दे दो सहारा जरा।
बूढ़ी माँ, इस आपके ढाबे में क्या है? बेटा खिलौना है। ये खिलौना है? हाँ बेटा। खिलौना बेचती हूँ। बूढ़ी माँ कर कृपा ये बताओ मुझे, बेचने और खिलौना कहाँ जाओगी? दूर पड़ता है कितना यहाँ अभी। दूर पड़ता है कितना यहाँ से अभी। तुम जहाँ जाओ तुम जहाँ जाओगी। बूढ़ी माँ, हाँ बेटा। ये खिलौना बेचने जा रही हो, यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? बेटा सामने 2 किलोमीटर यहाँ से बाजार है। 2 किलोमीटर आगे हाँ वहीं बाजार में बेटा। बाजार है? हाँ उसी बाजार में खिलौना बेचोगी? हाँ बेटा। माँ मैं भी उसी ओर चल रहा हूँ, चलो कुछ दूर तक आपका ये खिलौना लेता चलूं। ठीक है बेटा। तो आओ माँ मेरे साथ। बूढ़ी माँ, देखिए सामने बाजार है, बेटा। और इस बाजार में जाइए अपना खिलौना बेचिए। ये लीजिए। और नहीं भूलूंगी मैं एहसान तुम्हारा। इसमें एहसान की क्या बात है? नहीं भूलूंगी मैं एहसान तुम्हारा बेटा। और दिया है आपने बुढ़ापे में सहारा बेटा। फलो और फूलो हमेशा जहाँ में, और जहाँ में चमके तेरा भाग सितारा बेटा। जहाँ में अरे माँ, इसमें एहसान की क्या बात है? एहसान है बल्कि आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए माँ। और इसमें एहसान बूढ़ी मानो कुछ हमारा है। इसमें एहसान बूढ़ी मानो कुछ हमारा है। सभी इंसान को होता यही गवारा है। बताओ इस उम्र में क्यों इतना गम उठाती हो? क्या इस दुनिया में माँ, क्या इस दुनिया में माँ कोई नहीं तुम्हारा? अरे माँ, इस बुढ़ापे की अवस्था में खिलौने बेचती हूँ और इतना दुख उठा रही हो, क्या इस दुनिया में आपका कोई नहीं है? बेटा माँ, आपने 22 साल बाद पुरानी मुझे याद दिला दी। 22 साल की पुरानी बातें याद करवा दिया? हाँ बेटा। कौन सी बात है माँ? बेटा मैं कंचनपुर महाराजा कंचन सिंह की पत्नी हूँ। अच्छा, बेटा मेरे 2 बेटे थे। आपके 2 बेटे थे? हाँ बेटा। अच्छा माँ,
और मेरे दोनों बेटे, मैं बच्चों को लेकर सो रही थी जी हाँ। और राज के लालच में मेरा मंत्री मेरे दोनों बेटों को गायब कर दिया बेटा। आपके राज का मंत्री राजकाज के चक्कर में आपके दोनों बच्चों को गायब कर दिया? हाँ बेटा। और जब मैं उससे पूछने गई हाँ, तो उसने बेटा हंटर मार मार के मुझे राज से बाहर कर दिया बेटा। धक्के मार करके? हाँ बेटा। और अपने महल से बाहर कर दिया? हाँ बेटा। तब से मैं अपना यही जीवन व्यतीत करती हूँ बेटा, खिलौना बेचकर। माँ, आपकी तो बहुत बड़ी दर्द भरी कहानी है और आपके कहानी से ही मिलती जुलती मेरी भी कहानी है माँ। क्यों बेटा? अगर माँ आपका बेटा अगर आपके सामने आ जाए तो क्या उसे पहचान सकती हो? हाँ बेटा। कैसे? मेरे दोनों बेटों के दाहिने हाथ में चक्र का निशान है। चक्र का निशान? हाँ बेटा। वैसे तो माँ हमारे भी हाथ में चक्र का निशान है। और मेरे लाल आंखों के तारे माँ चिंता मत कीजिए, अब आपको मैं मिल गया हूँ। या भगवान, और मेरी माँ जिंदगी में कैसा लगा मेला है। मेरी माँ जिंदगी में कैसा लगा मेला है, दिखाने वाले तुमने क्या दिखाया खेला है। मेरे जीते हुए इतने कष्ट को झेला है, और हाय भगवान कैसा ये गजब का झमेला है। माँ, अब मैं आपको मिल गया हूँ, आज से खिलौना बेचना बंद कर दीजिए। जो कुछ हमारे करनी कमाई में मिलेगा पहले आपको खिलाऊंगा, उसके बाद मैं खाऊंगा। और चलो माँ हमारे साथ, आज से तुम हमारे पास से रहोगी। आइए माँ। लेकिन दोस्त खड़क सिंह और खड़क सिंह आज मेरे पास कैसे आए हो? खड़क सिंह आज मेरे और पास कैसे आए हो? और दुश्मन कष्ट आप क्यों उठाए हो? क्या काम है जो कि मेरी चंबल घाटिया ना हो गया? दोस्त सोहन सिंह, और आपसे पड़ गया ये काम जरूरी मेरा। और आपसे पड़ गया ये काम जरूरी मेरा, और इसी कारण ये दोस्त लगा फेरा। लेकिन दोस्त आपका काम का है मेरे दोस्त मैंने आपका काम करने को तैयार हूँ। और कर दो राही तो मुझसे सही बात को।
दोस्त आप बेफिक्र रहिए मेरे दोस्त, मैंने आपका काम करने को तैयार हूँ और जिंदा मोहन पकड़ करके लाऊंगा मैं। मोहन पकड़ करके लाऊंगा मैं। साथ गीता कि कर दो मेरे साथ में। पैसा नहीं चाहिए दोस्त, बस काम बना दूंगा मोहन को आपके सामने, लेकिन गीता की शादी मेरे साथ में करना होगा। तो सोहन सिंह, जिस वक्त मोहन को मेरे सामने हाजिर करोगे उसी वक्त मैं गीता की शादी तुम्हारे साथ में समझ लो दोस्त, मोहन आपके पास है। जय मां भवानी। आराम जादे मोहन, ठहर तेरी तलाश में। ये सोहन सिंह आ रहा है, कहीं भी मिल गया साले तो तुम्हें घसीट कर मंत्री खड़क सिंह के दरबार में लाता। या भगवान, आज मेरे पिताजी ने क्या जुल्म कर दिया है कि डाकू सोहन सिंह से ये बाजी हार गए हैं कि जो कोई मोहन को जिंदा या मुर्दा ले करके आएगा गीता की शादी उसके साथ कर देंगे। लेकिन मोहन को तो ये मालूम नहीं। चल करके मोहन से ये बता देना चाहिए, अन्यथा वो बेचारा मारा जाएगा। क्या बताऊं, आज मुझे मनसा की याद बार बार आ रही है। मैं भूलना भी चाहता हूं लेकिन उसकी याद मेरे दिल से नहीं निकलती है। और तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन कोई बात नहीं है, ठहरता हूं और फिर उससे मुलाकात होगी। अभी मैं आपकी याद ही कर रहा था और आप आ गई, लेकिन आपको देख करके मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है। मनसा बोलो क्या और हो इतना गंदी, और किसने आनंद और किसने आनंद और चाँद से लिया चाँदनी।
आपकी आंखों में आंसू निकल रहे हैं। और बताओ किस लिए नैनों से नीर जारी है। क्यों नहीं बता रही हो, क्यों रो रही हो? तुम्हें हमारी कसम है, तुम्हें सच बताना ही होगा। क्या परेशानी हो गई तुम्हें? ये जानना चाहते हैं? मोहन मेरी आपकी और फूट गई तकदीर, टूटेगी दो और गुल भरी यह उल्फत की जंग, क्या है, क्यों रो रही हो? आपके कहने का मतलब मैंने नहीं समझा। और हमारे बाप ने एक जुल्म किया भारी है, हमारे बाप ने एक जुल्म किया भारी है, पिताजी ने कौन सा ऐसा जुल्म कर दिया तुम्हारे साथ जो कि तुम्हारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं? हमारे पिताजी ने डाकू सोहन सिंह से ये बाजी हार गए हैं। कौन सी बाजी हार गए हैं? कि मोहन को जो कोई पकड़ के जिंदा या मुर्दा लेकर के आएगा, हाँ, गीता की साथ दी उसके साथ कर देंगे। अच्छा, तुम्हारे पिताजी सोहन सिंह से बाजी हार गए हैं कि जो मोहन को जिंदा है मुर्दा हमारे हवाले कर देगा, उसी के साथ अपने बेटी गीता की शादी करूंगा। हाँ। बस इसीलिए तुम परेशान हो गई और आंखों से आंसू बहाने लगी। और तेरे के बस तेरे में घबरा गई, तेरे के बस तेरे में घबरा गई और आंखों से आंसू बहाने लगी। मेरी जुर्रत का तुमको मालूम नहीं, मुकना गम के सदमे उठा जब तक रिवॉल्वर या मेरे हाथ में, जब तक रिवॉल्वर मेरे हाथ में, बाल बांका नहीं कोई कर पाएगा। एक निर्दोष को जो सताया कोई, खुद ब खुद मौत क्या मुंह में तुम्हें नहीं मालूम मेरे पास से रिवॉल्वर है, जब तक मेरे पास रहेगा कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन ये मौसम देख करके कुछ दिल में और तमन्ना है।
कितना मस्त मौसम, ये रंगीन है और दिल मचलने लगा चांदनी रात है, और वो हंस के गले से लगा मुझे, वो हंस के गले से लगा मुझे, रात कट जाए दो बात ही बात में। देख करके हमारे दिल में कुछ उमंग दूसरा है और मैं सोना चाहता हूं, मुझे नींद आ रही है। हाँ, हम लोग कुछ देर बैठते हैं, बातें करेंगे, उसके बाद हम आराम करेंगे। ओए भवानी सिंह, आज मोहना साला की पता लगाते लगाते हम लोग कहाँ आ गए, लेकिन मोहना साला कहीं नजर नहीं आ रहा। ये देख, ये कौन सा बोटा पड़ा हुआ हिल रहा है रे, इसके नीचे जानवर तो न देख। ये कौन है? लागत है कोनो पीर बाबा के मजार है। पीर बाबा का मजार है? पीर बाबा का मजार नहीं साले, लकड़ी का बोटा है ये। देखिए घूम रहा है। कौन है रे? क्या है? मार गिरायो। मार गिराया? यार मोहना है। मोहना? हाँ। इधर छतौनी है। ए मोहना छतौनी डेहरास, उधर मोहन होगा, इधर मनसा होगी। यही काम पर बिचवा बिचवा में कौन है साले? इधर मोहना, इधर छतौनी, बिचवा में डेहरास। देहराज के बच्ची काम पर। उसके पास देख कोई औजार तो नहीं है, और हथकड़ी लगा ली तुरंत। साले को इसको। बहुत साला होशियार है, पिस्टल लगाकर चलता है मोहना साले टहर। बंद। खेल दाएं शिवाएं खेल गई। हराम जादे मोहन, मैंने कहा था ना, तूने मेरा छेड़ा हुआ शिकार को ठुकराया है, ये दुश्मनी महंगी पड़ जाएगी। हराम जादे हल्टर। हराम जादे, तुझे जान से मार दूंगा, और अगर चाहते हो और तुम अपनी भलाई, अगर चाहते हो और तुम अपनी भलाई, और अभी हाथ दोनों लहू पर उठाई,
जीतूंगा और मुझलका रवाना। हरामजादे, वो दिन कह रहा था पराई लड़की छेड़ना बहुत गुनाह होता है, और तू साला हरामजादे, ये कहां गई? आए तुम हरामजादी, उस दिन क्या कह रही थी कि मैं तेरे मुंह पे में कभी काम कर, उड़ा इसको हरामजादी को, ला चल दोनों को इसी वक्त मंत्री खड़क सिंह के दरबार, फैसला वही करेगा। ला चल, उड़ा इसको। ला चल इधर, ला चल। सरदार जी, जय मां भवानी। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। आ गया शिकार आपका। सोहन सिंह, कहिए दोस्त। एक शिकार के बदले में दो शिकार? दो शिकार लीजिए दोस्त। और अजी बात क्या है, ये कैसी घड़ी है? और अजी बात क्या है, और ये कैसी घड़ी है, और लगी मनसा के हाथ सोहन और बेचारी ये रोटी यहाँ क्यों खड़ी है? दो सोहन सिंह, ये बताओ कि मनसा के हाथ में हथकड़ी क्यों लगाई गई? ओ नहीं रह गई अब ये मनसा तुम्हारी, नहीं रह गई। आप तो मोहन, और बनी आप तो मोहन, ये है प्राण प्यारी, बनी आप तो मोहन। सोते में इसको ओ किया कैद मैंने, और बताओ इसमें ओ खता क्या हमारी, बताओ इसमें। एक ब्रिज के नीचे ये दोनों तोता मैना की तरह चिपक कर दोनों सो रहे थे, एक हल्का चादर ओढ़कर। मैं आपकी बेटी को समझकर मैं छोड़ दिया, जान से नहीं मारा, वरना खत्म कर देता। ये देखिए वही दशा है। क्या रे मनसा, और क्या रे पापनी, अब तुझे लाज आई नहीं मेरे इज्जत पर लगाते हुए? आगे पीछे न सोचा और पिटारा जरा मेरे दुश्मन को दिल में बसाते हुए।
झूला मोहन को झुलवाऊंगा। मेरे प्यारे पिता गुल हजारे पिता, इस तरह जुल्म मोहन पे ढाबो नहीं, मुझको फांसी करो मुझको मंजूर है, मेरे मोहन को फांसी दिलाओ नहीं। आपका काम तो बन गया और जो आपने वादा किया था वो काम कीजिए। दुश्मन साला हंडूलाल, लेकर चलो इसको और कल 12:30 बजे दिन में इसको फांसी दिया जाएगा। ले चलो, हाँ ले चलो। एक कमरे में डाल देगा साला, बात कोई निकलेगी तब तो वही काम होगा। अलग अलग कमरे में डाल दे दोनों को, सारी को, इसको अलग उसको अलग। इसको अलग बन जाना है। दोस्त सोहन सिंह, तुमने मेरा वादा पूरा कर दिया। हाँ। मैंने भी जो तुमसे वादा किया था मैं भी वादा पूरा कर रहा हूँ। जाओ अपना रिवाज चंबल घाटी में कर लेना। जय मां भवानी। गीता, मैंने जो वादा किया था ना, वादा कर दिया। आज मेरे चंबल घाटी में आज सोहन सिंह जम के सुहाग रात मनाएगा। ये कौन तेरे साथ आया है? आदा। ये राम और दर्द गम से भरे इस बियाबान से आ रहे मेरे कानों में आवाज है, उठे से दुखियारी कोई रुदन कर रही, जैसे दुखियारी कोई रुदन कर रही। ऐसी आवाज है, ऐसी आवाज है। गीता, अब सुहाग रात तो बाद में मनाऊंगा, पहले जो हराम हराम की आवाज आती है पहले इससे मैं जानकारी करता हूं, उसके बाद सुहाग रात। आप ही है हमारा की आवाज कर रही हो। और नहीं ऐसा मैं तुमको जाना था नहीं ऐसा मैं तुमको जाना था सोहन, मन पे क्या ये जुल्म ढाना था सोहन। हमेशा मुझे
बेटा, आपने बड़ा अच्छा काम किया। और बहाती हो को बुढ़िया को पानी, बहाती हो को बहाती हो को बुढ़िया को से पानी। ओ मुझे दर हकीकत और सुनावो कहानी, मुझे दर हकीकत। वाह बेटा सोहन, आपने बड़ा अच्छा काम किया। इतने दिन बाद मेरा बेटा मिला और मैं अपनी शादी कर ली, मेरे बेटे को फांसी दिला दी। क्या माँ, वो मोहन आपका बेटा है? हाँ बेटा, माँ, मेरे दो बेटे थे। दो बेटे? एक बेटा मुझे मिल गया बेटा, और एक बेटा मेरा मुझे नहीं मिला। माँ, अगर तेरा बेटा वो मोहन है तो फांसी मंत्री खलक के दरबार ये सोहन सिंह होने नहीं देगा। फांसी के तख्त पर चढ़ने से पहले मैं दरबार ही पहुंचा। देखो 12:30 बजने वाले हैं। मोहन की फांसी होना चाहिए। जाओ मोहन को लेकर आओ, बहुत जल्दी लेकर आओ। इसको फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दो। हथकड़ी खोल ले। मैं खड़ा हूँ। खंडूलाल जी, इससे पूछ लो, अगर किसी से मिलना चाहता है मिल सकता है, कुछ खाना पीना चाहता है खा पी सकता है। पूछ ली। केवल 2 मिनट का टाइम और है। पूछ ली। हाँ पूछो। ए मुसाफिर, ये बताओ कि जो खाबे हो जो खाई लो, जो पीबे हो जो पी लो। अगर कोई से मिलना चाहते हो तो बता दीजिए, हम मिलवा देंगे। इस पे भूत सवार है। खंडूलाल, मैं नंबर बोलूंगा और 3 नंबर पर दोनों तरफ की रस्सी फांसी का फंदा टाइट कर देना। ठीक। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। बस खबरदार चलो, और दुख चाहिए रे। बस खबरदार चलो। बस खबरदार चलो और रुक जाइए। मेरा कहना सुनो, ध्यान से ही खड़ी फांसी मोहन की हो रही, और नहीं चाहिए खोल दो हथकड़ी, खोल दो हथकड़ी। ये खड़क सिंह अपनी जान पर कुर्बान हो जाएगा, लेकिन अब ये फांसी मोहन को जिंदा छोड़ूंगा नहीं। आप इसको फांसी का फंदा होने नहीं जाएगा और छोड़ नहीं सकता सोहन सिंह। और खड़क सिंह,
फेंक दे गंदे तालाब में। भैया मेरी गलती क्षमा कर दीजिए, अगर आप नहीं आ गए होते तो मेरी जान चली जाती। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले चलिए तुम्हारे माँ से मुलाकात करवाता हूँ। माँ के पास चलिए। अरे बेटा, ये तो तुम्हारे भी हाथ में चक्र का निशान है। मेरे जन्म से ही हाथ में चक्कर निशान है। हाँ बेटा, मेरे दोनों बेटे के हाथ में चक्र का निशान था बेटा। दोनों भाई हैं। हाँ बेटा। और भगवान ने मेरे भाई से, भगवान ने मेरे भाई से और मुझको मुझसे जो जाने अनजाने में गलती हो गई है भैया, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ भैया। भैया मोहन, साथ में भगवान को यही मंजूर था। हम इतने बड़े हो गए, मुझे नहीं मालूम था मेरे भी कोई, मेरे बाजू का सहारा देने वाला मेरा कोई भाई है। आज तो मिल गया, सारी दुनिया की खुशी मुझे मिल गई। आज बहुत दिनों के बाद मेरी माँ भी मिल गई। मैया, जो मंत्री खड़क सिंह की दोनों लड़की थी ना, गीता और मनसा, दोनों आपकी बहू हो चुकी हैं। बहू को लेकर आ, और मंत्री खड़क सिंह को जान से मार दिया भी गया है। इसको पहचान नहीं हो। पाँव पकड़ो माँ का पहले। लेकिन मोहन, मेरी तो आ गई, तेरी शर्मा रही मुझे देखकर। क्या उसको भी बुलाओ। ये आपकी छोटी बहू। मैया के पास दो दो बहू हो गई, एक खाना बनाएगी, एक माँ का सेवा करेगी। माँ को आज कुछ करना ही नहीं है। आज चलो अपने कंचनपुरी, आज राजमाता का राज्याभिषेक हम लोग कर देंगे। हाँ मेरे दोस्तों, आज पहली रात में आप लोगों ने तमाशा देखा। तमाशे का नाम जोड़ का तोड़, जोड़ का तोड़ और सोहन सिंह की राइफल। तमाशा यहीं पर समाप्त होता है।